हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति। हम लोग करने क्या बैठे हैं? साधना करने बैठे। साधना किस लिए कर रहे हैं? वहां तक पहुंचने के लिए। तो किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं? पहले तो चंचल मन को साहब जो है एकाग्र किया जा रहा है, सांस के द्वारा जो है सांस पे मन को टिकाया जा रहा है, मन को एकाग्र किया जा रहा है, फिर स्थिर किया जा रहा है, फिर उसके बाद में शांति का अनुभव करके जो है स्वयं तक पहुंचने का प्रयत्न किया जा रहा है। कितने दिनों से बैठ रहे हैं साधना करने? आज 1082 दिन हुआ। तो क्या मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत ही करते रह जाएंगे कि उसके आगे भी कुछ है, उसके बारे में कैसे जानेंगे? साहब धीरे धीरे प्रयत्न किया जा रहा है, साहब साधना धीरे धीरे किया जा रहा है, प्रयत्नशील हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1082 दिन हो गए। तारीख 24 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। चंचल मन क्या है, ये समझ में बात आ गया? जी सर, चंचल मन यही है कि जैसे जो बात हुआ
एक ध्यान करा करके फिर दूसरा ध्यान करा कर, जो बात हो गई है, सुन लिया गया है, मन बना लिया है, उसी को साहब बार बार इधर उधर याद दिलाता कराता है। वही चंचल मन है, एकाग्र नहीं रहने देता है, वही चंचल मन है। अपने काम के प्रति सतर्क न रहना, ये चंचलता है। जी। हम क्या लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं, उसको बार बार न याद करने से मन लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित नहीं रहता है, उसे चंचलता कहते हैं। लखनऊ जाना है तो मन में शंका लिए हुए है, क्यों जाना है, क्या करने जाना है, क्या करेंगे जाके वहाँ मिल करके, वो काम हमारा होगा नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। इस तरह की जो मन में भावनाएं उठ रही हैं, उसे चंचलता कहते हैं। और एकाग्रता का मतलब हम लक्ष्य बना लिए तो जाना है, काम हो ना हो, मिले ना मिले, लेकिन मैं जाऊंगा। मिल गए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। इस स्थिति को एकाग्रता कहते हैं। काम करूंगा, मैं जाऊंगा वहां, क्योंकि लक्ष्य बन गया है तो जाऊंगा। हो सकता है उनसे हमारा समस्या समाधान हो जाए, और अगर नहीं भी होगा तो आगे का रास्ता प्रशस्त होगा ना, जो मेरा बंद है उसकी जानकारी होगी, वो आगे की कड़ी बताएंगे, ये होगा या नहीं होगा, अगर होगा भी तो किससे होगा। ये दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करने का नाम एकाग्रता है। और दृढ़ संकल्पित होकर के काम न करना, संकल्प तो ले लिया लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं कर रहा है, वही चंचलता है। क्योंकि जब लक्ष्य बन गया स्वरूप ज्ञान का, अर्थात स्वयं मैं कौन हूं, तो उस दृष्टि से जब काम नहीं करेंगे तो वो 1000 क्या पूरा जीवन समाप्त हो जा रहा है। बहुतों का हाथ तो कुछ भी नहीं हो। जो साधक घर गृहस्थी में रह के साधना नहीं कर पा रहा था, वो किसी न किसी संत महात्मा से भेष लेकर के साधु बन गया, उसी काम करने के लिए। और वहां से आने के बाद जैसे ही घर त्यागा, साधु का भेष धारण किया, वैसे ही अपना लक्ष्य ही भूल गया कि मेरा लक्ष्य भी कुछ है, कुछ लेकर के आया हूं। तो वो उलझ गया खीर पूड़ी में, मान प्रतिष्ठा में, पथ परंपरा में, गुरु परंपरा में, इसमें उसमें, ऐसे वैसे, यहां वहां, बस उसी में उलझ गया। जो कि एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे काम करने के लिए हमने घर द्वार छोड़ा। महात्मा बुद्ध को जब इस बात का पता चला कि मेरे शरीर के साथ भी यही होगा जो वृद्ध के साथ हो रहा, रोगी के साथ हुआ, मृत्यु देखने वाले के ऊपर हुआ, वो मेरे साथ भी होगा। तो उन्होंने उपचार पूछा। तो सारथी ने एक ही बात कहा कि भगवान का भजन करने से इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। सारथी को जितना ज्ञान था उसने बता दिया वहां, क्योंकि उन्होंने पूछा भी उसी से। लेकिन जब सारथी से पूछा
और उन्होंने बताया कि भगवान का भजन ही इसका उपचार है, इससे बचने का। तो उन्होंने भगवान का भजन क्या होता है करने के लिए घर द्वार पूरा परिवार समाज सबको छोड़ दिया। और छोड़ करके चल पड़े। अब मैंने आपको बताया भी कि महात्मा बुद्ध इसी बालू शासन एरिया में काफी समय तक रहे हैं, और जिन्होंने जो कुछ भी बताया भगवान का भजन करने का तरीका, जो जैसा कर रहा था, क्योंकि अनेक संत थे, अनेक कुटी थी, अनेक प्रकार से उनकी सिद्धियां थी, और उन सिद्धियों के चलते उनका समाज में ख्याति था। उन्हीं ख्याति प्राप्त संतों के सानिध्य में जा जा करके उन्होंने वही सीखा जो उन्होंने सिखाया, सिद्धियां। लेकिन उन्होंने उससे अपने आप को संतुष्टि नहीं देखा। तब जाकर के ये बालू शासन एरिया छोड़ा उन्होंने, और छोड़ करके वो भ्रमण में निकल गए। और भ्रमण में जब निकले तो कहां कहां गए, कैसे कैसे किससे किससे मिले। जो लोग उस समय में ख्याति प्राप्त किए हुए संत लोग थे, जिनकी समाज में एक प्रतिष्ठा थी, उन सभी संतों के पास वो जा जा करके कुछ दिन रह करके सीखने का प्रयास किया। तो वहां देखा गया कि प्रैक्टिकली कोई नहीं है, बस सिर्फ थ्योरी लेकर के लोग बैठे हुए हैं। इस ग्रंथ में ये लिखा है, ऐसे ऐसे होने से इस प्रकार से मुक्ति मिलती है। तो वहां आप देखिए शंकाशील हो जाता है मन। जब आप ऐसा काम करेंगे तब ये चीजें आपको प्राप्त होगा। जब ऐसा काम करेंगे तब ये प्राप्त होगा। तो जब और तब, ये दो शब्द लगा जी। अब वो बेचारे पूरा जीवन समर्पित कर दिए, जब और तब का कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो उसी काम को करने के लिए कमर कस लिए, और देखा कि किसी के पास ऐसा अनुभूति नहीं है कि जो अनुभवपूर्ण बात उन्हें बता सके। सबका उन्होंने सहारा लिया। सहारा लेते लेते अंत में जा करके उन्होंने स्वयं अपना सहारा लिया। जितने भी सहारा उन्होंने अपने जीवन में देखा, सबके पास गए, लेकिन उन्हें वो चीजें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए था। अंत में जा करके उन्हें स्वयं का सहारा लेना हुआ, और दृढ़ संकल्पित हुए कि जब तक मुझे स्वयं मैं कौन हूं कोई जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक मैं उठूंगा नहीं। बोलिए, जब तक मुझे अपने स्वयं का ज्ञान हो नहीं जाएगा, तब तक मैं उठूंगा नहीं। और उन्होंने इसी साधन का सहारा लिया, ईश्वर का। तो उन्होंने ईश्वर को तो पहले से जानकारी रखते थे, क्योंकि गुरुकुल परंपरा में संतों से या विद्वानों से गुरुकुल में जाके पढ़े भी थे, क्योंकि भाई राजा के लड़के थे, तो पढ़ाई उन्होंने अच्छी की थी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर में जो जिज्ञासा जागी, वो जिज्ञासा अब थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली चाह रहे थे। तो प्रैक्टिकली कौन है वही तो जना पाएगा। याद करना, बार बार उसी के बारे में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सब होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हो जाता है ना, तो सब छूट जाता अपने आप। इसको एहसास कहते हैं, खुद का एहसास खुद में हो करना। तो महात्मा बुद्ध जब बैठे और इसी श्वास को ही विशेष प्रकार से देखना शुरू किए, उसी को विपश्यति कहा जाता है। संस्कृत में विपश्यति कहा जाता है। पश्यति माने देखना होता है, विशेषण लगा दिया। विशेष प्रकार से अपने श्वास को देखना। तो पाली भाषा में पश्यत के जगह पे पश्यना कर दिया, विपश्यना। यानी
आम जनमानस इस बात को समझ सके। जैसे हम जिस क्षेत्र में हैं, आप लोग जिस क्षेत्र के हो, उसी क्षेत्र की भाषा मैं बोल रहा हूं, उसके बाद भी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे मराठी बोलूं, क्योंकि मैं बम्बई में पढ़ा लिखा हूं तो मराठी आती ही है, अगर मैं मराठी बोलूं, आपके पल्ले क्या पड़ने वाला है? बोलिए, कोई पढ़ने वाला है? कुछ नहीं। जो कि मराठी, हिंदी, संस्कृत यानी 18 भाषाओं का मेल है। खिचड़ी समझ लीजिए। और अगर मैं बोलूं तो एक शब्द भी नहीं पकड़ पाएंगे। उसी तरह से महात्मा बुद्ध ने भी अपना काम किया कि ये जो आम जनमानस है, आम जनमानस गुरुकुल में नहीं पढ़ा है, तो जो उनकी बोलचाल की भाषा है, उन्हीं के बोलचाल की भाषा में उन्हें अगर वो बातें बताई जाए तो हो सकता है वो पकड़ लें। और लोगों ने पकड़ा भी, क्योंकि उन्हीं की भाषा में वो उतर करके बात किए। महात्मा कबीर भी गुरु के सानिध्य में जब अध्ययन किए तो संस्कृत का ही उन्होंने अध्ययन किया। हमारे रामानंद जी बहुत प्रकांड विद्वान थे अपने जमाने के, अपने समय के, और उनके सानिध्य में रह करके कोई अछूता कैसे रह सकता है? बोलिए। हमारे सन्यास मार्ग में किसी भी स्थिति में आप अगर सन्यास दीक्षा लेते हैं तो वहां आपको पढ़ाई के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि आप जानकारी नहीं रखेंगे अपने नीति नियम का तो आप साधना कैसे करेंगे। इसीलिए वहां सन्यास मार्ग में आपको अपनी खुद की जो सन्यास दीक्षा लिए हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसका अध्ययन कराया जाता है, चिंतन मनन कराया जाता है, ताकि आप जो पहले संस्कार लिए हुए हैं उन संस्कारों का यहाँ परिमार्जन हो जाए। यानी उनकी बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ में बदलाव आनी चाहिए। शरीर वही है, क्रियाएं वही होंगी, भोजन वही करेंगे, लेकिन शब्द बदल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भोजन प्रसाद कहा जाता है, क्योंकि भोज्य है ना, भोज्य मतलब चबा चबा करके खाने का जो वस्तु होती है उसे भोज्य कहा जाता है। तो भोजन प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद वहाँ है, भोजन प्रसाद कहा जाता है। वही भोजन आपके घर भी बन रहा है, लेकिन उसे प्रसाद नहीं कह सकते, क्योंकि आप चंचल मन से बनाते हो। संत शांत मन से भोजन बनाते हैं, इसलिए उसका नाम भोजन प्रसाद हो गया। क्योंकि संत के हाथ का कुछ भी हो प्रसाद होता है, जो कि संत का प्रसाद शब्द होता है। शब्द के अलावा जो कुछ भी है वो आप ही लोगों का है, लेकिन वहां उन व्यक्ति के पास होने से उसका वो जो महत्व है वो कमोबेश होता रहता है। वही दाल चावल आटा सब्जी मिर्च मसाला आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ उसका कोई कीमत नहीं, और वही हमारे पास जब आ जाता है तो उसका एक कीमत हो जाता है, क्योंकि हम उसी का प्रयोग ढंग से करते हैं, क्योंकि देखकर जानकर और समझ करके करते हैं। क्योंकि हर चीज पे अमानिया करते हैं। आप तो पुराने संतों को देखा ही होगा कि भोजन प्रसाद बनाते बनाते उनको 2 से 3 बज जाते थे, क्योंकि हर वस्तु का निरीक्षण करते थे। निरीक्षण का मतलब क्या? साफ सफाई, जिसको अमानिया शब्द हम लोग कहते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है अमानिया, आप लोग साफ सफाई कहते हैं। तो शब्द का जो अंतराल होता है, उन शब्दों का अंतराल जानने जनाने के लिए उनको संन्यास दीक्षा देने से पहले, यानी 12 साल तक, जब से वो घर त्याग करके आश्रम में आए हैं तब से लेकर के और संन्यास दीक्षा तक, उनके हर क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाता है। उनसे अपने पूर्व के संस्कारों को छुड़वाया जाता है। किसी भी तरह का संस्कार पीछे का हो, उनको सबको छुड़वा करके नए संस्कारों में संस्कारित किया जाता है।
तो शब्द ही तो संस्कार बनाते हैं, शब्द के माध्यम से ही हम ऊपर चढ़ते हैं। कबीर साहब भी खुद कहा है कि शब्द शब्द बहुअंतरे। एक शब्द जो है आपको नॉर्मल स्थिति देता है, एक शब्द जो है आपकी स्थिति को बदल देता है, और वही बदलने का मतलब एक शब्द क्रोध उत्पन्न कर दिया और वही एक शब्द जो है आपको नॉर्मल बना दिया, शांत करा दिया क्रोध से, और वही एक शब्द उसी में और पड़ गया तो क्रोध भभक गया, बढ़ गया। तो शब्द का जो महत्व है, क्योंकि भीतर से जो कुछ भी आपके अंदर में उत्पन्न होता है उसको आप किसी से भी शेयर करेंगे तो भावना नहीं शेयर कर पाते हैं, उस भावना को शब्द में पिरो करके अपनी बात को कहा जाता है। और शब्द के बारे में जब जानकारी रहती है तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में कोई दो धड़ नहीं रहता है, दो 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 विचार नहीं रह जाते हैं, वहां दोनों के विचार एक हो जाते हैं। तो विचार को एक करने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि समझ बूझ जड़ हो रहे, सबको जानिए, समझिए, बूझिए, सब काम करिए, लेकिन जड़ हो जाइए। जड़ का मतलब मैं कुछ नहीं जानता। ऐसी स्थिति में रहने से आपको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, क्योंकि जो जानकारी है वो प्रकृति की है और मेरी जो जानकारी है वो प्रकृति से परे है। तो जो जानकारी लिए घूम रहा है, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, वो हूं, तो मैं हूं के बीच में जो भी शब्द है वो निकाल दीजिए, मैं हूं अपने आप में आ जाएगा। मैं कुछ नहीं हूं वहीं से आपका शुरू होता है, क्योंकि उपनिषद भी कहता है कि जो कहता है कि मैं जानता हूं वो वास्तव में कुछ नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं वो वास्तव में कुछ जानता, कुछ बहुत थोड़ा। इसका मतलब वो अपने आप को नम्र कर रहा है, अपनी आत्मस्थिति को मजबूत करने के लिए। वो अपने आप को कभी भी किसी भी प्रकार से शो नहीं करता कि मैं ये हूं। जिसको जानना होगा खुद ही वहां बैठने से वो आभास कर लेगा। 4-5 दिन पहले दशहरे का मेला चल रहा था, जो दुर्गा पूजा विसर्जन वाला चल रहा था, पूर्णिमा के बाद, अरे दशहरे के बाद वाले, तो 3-4 दिन यहाँ लगातार 112 नंबर वालों की ड्यूटी लगी हुई थी। उसमें से 2 सिपाही उतर करके आश्रम परिसर में घूम रहे थे। उसमें एक तो नहीं समझ पाया, लेकिन दूसरा लड़का जो था वो लड़का समझ गया कि यहाँ कितनी शांति है, और उससे नहीं रहा गया। मैं वहां बैठा हुआ था, बैठका जगह पे, वो जूता नहीं निकाल पा रहा था इसीलिए बैठा नहीं मेरे पास, तो खड़े खड़े ही हमसे बात किया, क्योंकि कह रहा था गुरुजी बैठ जाऊंगा तो कब कहाँ से फोन आ जाएगा पता नहीं चलता, क्योंकि तुरंत भाग करके जाना होता है, इसीलिए हमको अलर्ट रहना पड़ता है, और गाड़ी पास में है, मैं यहाँ से तुरंत 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। तो खड़े खड़े धूप लग रहा है और पसीना उसको हो रहा है, उसके बाद भी वो कह रहा है कि गुरुजी यहाँ बड़ी शांति है। तो उसको, इसका मतलब है कि वो उस लेवल का है, बात को तुरंत पकड़ लिया वहां अंदर से। और भी तो वो जगह खड़ा होता होगा, और भी तो जगह जाता होगा, लेकिन स्थान स्थान का महत्व होता है। इसीलिए मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ 2007 से, तब से इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि हमारे पूर्वज स्थान का महत्व क्यों दिए, क्यों व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्होंने उभारा, उसका रीजन क्या है, क्यों संगत करने की बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की आठों पार उपाधि, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तहां जाई जहां अपनी संगत हो। तो मेरे पास आने वाले व्यक्ति को तो अपनी संगत का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं।
तो इस बात का पूरा ध्यान रखा 2007 से कि इस परिसर में कोई भी व्यक्ति आए तो यहाँ उसे शांति मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज संत को बहुत बड़ा श्रेय देते हैं और संयोग से मैं संत ही हूँ। और स्थान इसीलिए बनाया गया था कि जो सामान्य जीव हैं वह अपने ही कर्मों के फलों को जब देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। अब उस पीड़ा से बचने के लिए जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए एक संत ही एक ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे बैठ करके अपने आप को शांति का एहसास कर सकते हैं। तो संत चाहे जहां रहें, उनके पास बैठने मात्र से ही सामान्य जीवों को या गृहस्थ जीवन में असामान्य जीवन जीने वाले वहां पर अपना शांति का अनुभव करते थे। क्यों प्रभुतर? जी सही है सर। और अगर मैं भी संत हूँ, आस्थान का हमें इसी समाज के लोगों ने महंत बनाया, जिम्मेदारी दी, तो जिम्मेदारी क्यों दी? इसीलिए कि हम सारे लोग दुखी हैं और आप यहाँ रह करके हम दुखी जीवों का मार्गदर्शन करें, ताकि इसी परिवार समाज में रहते हुए भी हम अपने आप में शांत भाव से परिवार में रह सकें। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, बोलिए? क्या मैं उन भावनाओं को समझ रहा हूं अपने पूर्वजों के? पूर्वज हमारे किस उद्देश्य से धर्म और व्यवहार का श्रेय दिए? अध्यात्म और व्यवहार का जो दो दिशाएं, दो रास्ता बनाए, आखिर क्यों बनाए? कुछ तो उसमें रीजन होगा। बिना कारण के कोई कार्य होता है? कारण का निवारण करने के लिए ही अध्यात्म बना है। और कारण है व्यवहार। व्यवहार में कारण में क्या मिलता है? कारण यानी हम जो कार्य करते हैं उसका परिणाम क्या मिलता है? दुख। आप जीवन भर अपने शरीर को पूरा ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप, प्यास, मान, अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता ईजाद करते हैं और कार्य को करते हैं। और कार्य के परिणाम में जब आपका ही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और आपका शरीर कमजोर हो जाता है, जिसको वृद्धावस्था कहते हैं, जब हमारे हाथ पैर नहीं चल पाते हैं, आंख से देख नहीं पाते, कान से सुन नहीं पाते, मुंह से हम शब्द भी बोलते हैं तो जीभ लड़बड़ाता है, पूरा शब्द नहीं बोल पाता, हमारे शरीर की जो क्षमता थी वो क्षमता कमजोर हो गई। ऐसी स्थिति में हमारा ही बच्चा हमारे कान में आवाज देता है, तुमने जीवन में किया क्या? तो उस समय में जो पीड़ा होती है और अपने ही आत्मविश्लेषण होता है, ये जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? मैं कुछ किया ही नहीं। अगर मैं ना होता तो ये पैदा कैसे होता? मैं ना होता तो बड़ा कैसे होता? मैं ना होता तो पढ़ता लिखता कैसे? आज जो 4 पैसे की अर्निंग कर रहा है या अच्छे समाज में जो बैठ रहा है, ये इसको कहाँ से मिलता? इसको इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर मैं ना होता तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। उस समय में जब आत्मविश्लेषण व्यक्ति करता है तब देखता है कि मैं तो कुछ नहीं किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ हुआ शरीर और शरीर से संबंधित जो चीजें हुई उन्हीं तक सीमित है। मैं अपने तक जा ही नहीं पाया कि मैं कौन हूं। वहां से जब अपनी पीड़ा लागू होती है मन की, तो आदमी आत्मविश्लेषण करके खोजता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो मुझे बता सके कि आखिर मैं किया क्या और मैं हूं कौन। क्योंकि मैं तो सबको देख लिया। एक सामान्य जीवन अपनी माँ से लेकर के, सामान्य जीवन जीने वाली जो हमारी माँ है वहां से लेकर के और बड़े बड़े ईश्वर भगवान के वक्ता लोग जितने भी लोग हैं सबको देख लिया, अंत में कोई मेरे काम नहीं आ रहा। क्योंकि जो मेरा पीड़ा है वो पीड़ा अब किसके पास बैठूं जो मानसिक पीड़ा हमारा हरण कर सके? तो वो संत के अलावा कोई है ही नहीं। और संत के पास व्यक्ति बैठता है तो निश्चित है कि उसको कुछ ना कुछ तो
आभास होता ही है कि कोई न कोई तो है। तो ऐसी स्थिति में अपना लक्ष्य लेकर के काम करने वाला व्यक्ति धीरे 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 संत के सानिध्य में जाते जाते अंत में आत्मज्ञान का जो स्वरूप ज्ञान का जो स्थिति है उसे देखने लगता है, जानने लगता है, क्योंकि सब कुछ छूटने लगता है। जो मूर्छा हमारे मन में हमने जमाया था, खुद अपने देख के जान के समझ करके मूर्छा पैदा किया था, वो मूर्छा अपने आप छूटने लगता है, क्योंकि अब वहां सतर्कता आ गई। देखना, जानना, समझना, तब काम को करना, और उसमें भी प्रतिफल को देखना कि मैं उसमें कितना शांत रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो स्थिति है वो तो शुद्धता की है, स्थिरता की है, शांति की है और एक रसता की है। उस शुद्धता हम बनाए रख पा रहे हैं कि नहीं, वहां से धीरे 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 अपने आप को जब परिमार्जित करना, संस्कार बनते बनते एक अवस्था ऐसी आती है जो कि वो शरीर नहीं रहता, शरीर तो छूट जाता है, क्योंकि शरीर तो मुश्किल से 100, 120, 150 साल तक ही सिर्फ रह सकती है। बहुत उड़ करके अगर कोई अपने आप को, शरीर को परिमार्जित किया है, यानी बीज शक्ति को अपने शरीर में खूब भरपूर रखा है, तो मुश्किल से 200 साल तक, इससे ज्यादा तो कहीं कोई रह ही नहीं सकता है। तो शरीर छूटना तो है ही है। तो शरीर छूटने से मैं नहीं छूटा अपने आप से, मैं तो अपने आप अपने पास हूं ही, साथ में ही हूं। वो मेरा शरीर छूटा जो मेरे से जुड़ा हुआ था, वो छूट गया, लेकिन जो संस्कार हमने अर्जित किया था वो मेरे साथ है उस शरीर से। जैसे ही हम दूसरे शरीर में जाते हैं, हमारा पूर्व का संस्कार वहां से काम करना शुरू कर देता है, और धीरे 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 और हम उसमें विकास करते हैं। तो एक अवस्था या एक समय ऐसा आता है, भले वो शरीर ना हो, दूसरा ही शरीर क्यों ना हो, तीसरा ही शरीर क्यों ना हो, चौथा ही शरीर क्यों ना हो, किसी भी शरीर में हम जाएं, वहीं से हम अपने आप को शरीर से मुक्त कर लेते हैं। क्योंकि हमारी लगन कैसी है, हो सकता है अगर आपकी लगन अच्छी हो तो इसी शरीर से भी मुक्त हो सकते हैं, और अगर लगन अच्छी नहीं है, 4 कदम आगे चले तो 4 कदम पीछे चले, तो इस शरीर से तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हो सकता है अगला शरीर, अगर उस शरीर से भी नहीं अगर हो पाए तो अगला शरीर। काम अगर कर रहे हैं तो, और अगर काम खाली दिखावा के लिए कर रहे हो, उस पर कोई लगन ना हो, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो कि मुझे वही चाहिए, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है अपनी खुद की, तब तक जो है वो चीजें हम प्राप्त नहीं कर सकते। और दृढ़ इच्छा शक्ति कैसी है, उसमें भी 3 तरह की होती है। एक तो होती है दृढ़ इच्छा में दृढ़ इच्छा शक्ति, उस दृढ़ इच्छा शक्ति में भी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो वो झट से प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप हैदराबाद हैं, या भारत के किसी कोने में हैं, या विश्व के किसी कोने में हैं, आपका घर मूल घर है, आपके घर में किसी का देहांत हो गया, ठीक है, और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति है, तो आप विश्व के किसी भी कोने में हो तो 24 घंटे के अंदर अपने घर आप पहुंच जाते हो। जो हम लोग देखते हैं आजकल, वो क्या है, एरोप्लेन की सुविधा है। एरोप्लेन किसने ईजाद की, मनुष्य नहीं, अपने सुख सुविधा के लिए। तो विश्व के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो निश्चित है कि आप 24 घंटे के अंदर ही आप अपने घर पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और दूसरा व्यक्ति वही दूसरे में है कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यहीं बंबई से आने में उसको 24 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो ट्रेन से आएगा और ट्रेन रुक रुक करके आएगी। उसके खुद की भावनाओं को तो ट्रेन समझती नहीं है, वो तो अपने नियम कानून में चलती है, तो हर स्टेशन पे रुकती आएगी ना, तो रुकते रुकते आएगी तो 24 घंटा लगा देगी। तो जैसा आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और संसाधन है,
उसी तरह से आपका वो मार्ग प्रशस्त होता है, मजबूत होता है और जल्दी से जल्दी उसे कवर कर लेते हैं, उस चीज को देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो जैसे विश्व के किसी भी कोने में हो व्यक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो कहता भाई संस्कार कर दीजिए, आने में टाइम लगेगा, क्या करूं। ये जो शब्द है वो तो वही जानता है और सुनने वाला जानता है। तो वहां क्या होता है, जो व्यक्ति मरा है उसका मुंह नहीं देख पाता, इसलिए कि उसके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, उनको हम देखें। तो उस तरह से भाषा भी वो बोल पाता है कि भैया ऐसा कोई बात नहीं है, संस्कार कर दीजिए, आने में समय लगेगा। तो कौन करेगा, अरे भैया किसी से घर में करा लीजिए, जो वहाँ हो आप लोग, जिसको आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, करा दीजिए किसी से। तो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं कि उसको हम देखें कि सचमुच वो आदमी है या मर गया है। लेकिन जिसके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यक्ति मर तो गया लेकिन मुझे उसके चेहरे को देखना है, भले हम उससे बातचीत ना कर पाए, उसे हम कुछ दे ना पाए, कुछ उसको खिला ना पाए, लेकिन चेहरा तो हमारा आंख कम से कम देख ले। तो इसलिए उसकी भाषा परिभाषा अलग चलती है। कहता भैया भले हमें समय लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जो भी लगे, लेकिन उन्हें अभी दाह संस्कार ना करिएगा। तो उसमें क्या परिभाषा बदल जाता है, तो उस बॉडी को रखने के लिए बर्फ मंगाना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है, उतनी देर तक उसे रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि उन्हें हम जरूर देखें, उनके बॉडी को देखें। बात समझे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति का क्रियाकलाप यही समाज के लोग बदल देते हैं। जैसे विश्व के किसी कोने में आप हैं, आपके घर में किसी का देहांत हो गया, तो जो भाषा परिभाषा आप वहां से बोल रहे हैं मोबाइल से, वो यहाँ के लोग सुन रहे हैं और उसी तरह से अपनी स्थिति को यहाँ बदल देते हैं। तुरंत लोग जाने के लिए तैयार हैं और आपका भाषा उन्होंने सुना कि नहीं रुकिए, मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक उन्हें उनका दाह संस्कार ना करिएगा। तो जैसे शब्द यहाँ के लोग सुनते हैं तो क्या दाह संस्कार कर देंगे ना। तो फिर स्थिति बदल जाती है कि नहीं, क्रियाएं बदल जाती हैं कि नहीं, सबकी भावनाएं बदल जाती हैं कि नहीं, क्योंकि आपके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति है। नहीं भाई, कम से कम अंतिम दर्शन तो कर लें हम उनके शरीर का। तो दृढ़ इच्छा शक्ति जब एक सामान्य प्रक्रियाओं में चलता है और लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, तो यहाँ हम अपने स्वरूप को जानने की बैठे हैं, स्वरूप ज्ञान को। ज्ञान माने जानकारी, बोलिए जी। जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठे हैं ताकि हम उसे हूबहू देख सकें। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो क्या उसे हम साक्षात देख पाएंगे, बोलिए। उम्र का यहाँ कोई तकाजा नहीं है, यहाँ तकाजा है मन की दृढ़ संकल्पता का। आपके मन के अंदर में वास्तव में चाहना है या खाली ऐसे मौखिक बोलते हैं, ये मैं तुरंत पकड़ लेता हूं आपका। क्योंकि चाहना वाले की जो क्रिया होती है ना, मैं तो सबको देखता हूं। आप खाली समझते होंगे ना कि मुझे नहीं जानते हैं, ये आप क्या सोचते हो, हमारी जो छठी इंद्रिय हमें सब बता देती है, लेकिन हम उसको इसलिए दबाए रहते हैं क्योंकि वही हमको और पीड़ित कर देगी। क्योंकि बैठ गुफा में सब जग देख है, बाहर किछो न सूझ है। सदूर कवि सब ऐसे लोगों का कटाक्ष किया है कि छठवीं इंद्रिय तुम जागृत ही कर लो, आंख बंद करके ही पूरे विश्व की किसी चीज को देख लो और लोगों के सामने बोल भी दो, तो आपका एक एक बाल नोच डालेंगे। बात समझे। क्योंकि आपके अंदर में सिद्धि प्राप्त हो गई और सिद्धियों का लाभ हर आदमी उठाना चाहता है। जैसे किसान है, उसकी सिद्धि क्या है, अन्न पैदा करना। और जब अन्न पैदा हो जाता है तो देखिए उसके अन्न को लेने के लिए उसके घर के इर्द गिर्द कई लोग मंडराते हैं कि नहीं जी, बोलिए जी।
कई लोग क्या, सभी लोग उसी के घर के इर्द गिर्द मंडराते हैं, भिक्षा मांगने से लेकर के व्यापारी तक। सरकार के हर डिपार्टमेंट उसी के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि किसान के पास अपनी सिद्धि है, खुद का परिश्रम के द्वारा उसने अपना अन्न अपने अनुसार प्राप्त कर लिया। लेकिन वो नहीं जानता कि मेरे इसी राशि पर सबका नजर है, और बेचारा 1 ही 2 महीने के अंदर में वो भी कंगाल हो जाता है, क्योंकि लेने वाले लेकर के चले गए। तो अंत में फिर उसे वही काम करना पड़ता है। हर बार, हर साल 2 सीजन होता है, और दोनों सीजनों में आप देखेंगे कि किसान खेती करता है, लेकिन सीजन समाप्त होने तक क्या उनके अन्न उनके घर में रह जाते हैं? बोलिए, आप लोग भी किसान हो, आप बताओ। क्योंकि गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि गेहूं का सीजन आते आते गेहूं को जो पहले प्राप्त किए थे अपने खेत से, वो रह नहीं जाता, उनके घर में खाने को नहीं रह जाते। क्या स्थिति सही है गलत? क्यों? सही भी है गलत भी है, सब दोनों। नहीं तो सही उनके लिए है जो बुद्धिजीवी हैं, सही तो उनके लिए है जो चेतनावान हैं, बुद्धिजीवी हैं, कि भाई जब शरीर है ये है और शरीर में भोजन दोनों टाइम देना ही है, तो पहले हम अपना खर्च 1 साल का पूरा निकाल के रख लें, उसके बाद तब हम उसमें से बेचना हो या किसी को देना हो, दान में देना हो या किसी भी तरह से देन लेन करना हो, तो उसी में से करेंगे जो शेष बचा हुआ है हमारे खाने से, यानी 1 साल का पूरा वो रख लेते हैं, उसके बाद तब। लेकिन जो बुद्धिजीवी नहीं हैं उनकी दशा, आप जो उत्तम पुरुष हैं वो तो 1 साल का 1.5 साल का अपना पूरा वो रख लेते हैं खर्च का, या जिनके पास बाहरी आय का स्रोत है। लेकिन जिनके पास बाहरी स्रोत नहीं है और उत्तम बुद्धि नहीं है, तो क्या करेंगे वो? तो जो वर्तमान देखते हैं उसी वर्तमान में ही वो अपने आप में गोबर की तरफ फूल जाते हैं, समझे ना जी। और जब गोबर की तरफ फूल गए तो जो भी लोग आए मांगने, बस सबको देते गए। तो पता चला कि जिनमें 2 ही 3 महीने के अंदर में वो उनका पूरा वो चीजें खत्म हो गई, और फिर अपने कंगाल हो गए। मैं ऐसा जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये जो सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, सिद्धि प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन उसी सिद्धि को समाप्त करने में कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास सतर्कता और सावधानी नहीं रहती। बस सिद्धियों में आप उलझ जाते हैं कि मेरे पास ये जानकारी है, वो जानकारी है, मैं ऐसे कर सकता हूं, और उसी में समाज जो है आपके साथ। हमारे गुरुजी बात को कहते थे, बेटा किसी का सर भी नहीं झाड़ना। जैसे बहुत लोग ना कोई मान ले सर में किसी के दर्द हो रहा है तो आते हैं तो वो झाड़ने लगते हैं, सर को झाड़ने लगते हैं। करते हैं ना जी। गुरुजी ने कहा कि ये भी नहीं करना, नहीं तो तुम सबका सर झाड़ते रह जाओगे, और तुम्हारी जो अपनी जो जिज्ञासा है ना, जो तुम प्राप्त करने आया, उससे बहुत दूर हो जाओगे। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। मैंने आपसे भी बताया कि अपने झोपड़ी के बगल में फूल भी नहीं लगाना, क्योंकि उसमें भी आपका मन मोहित वो आसक्त हो जाता है, और आसक्ति के कारण उसको अपशब्द कह देंगे आप, या भीतर से पीड़ा होगी। वो जो भीतर से पीड़ा हो रही वही तो नींबू है। आप उसे प्राप्त किए कितना दिन लगा, लेकिन वही जो नींबू का रस जो पड़ गया, क्रोध जागृत हो गया। अब क्रोध जागृत हुआ तो आपका जो शांति था भीतर का खत्म हो गया, क्योंकि शांत को स्थिरता में बदल नहीं पाए आप। तो शांति को जब स्थिरता में बदल नहीं पाए तो शांति बरकरार कैसे रहेगी? इसीलिए शांति को शांति बरकरार रखने के लिए हर पहलू पे ध्यान देना पड़ता है। स्थिर होना बहुत जरूरी है। हर पहलू पे ध्यान देंगे तभी आपकी स्थिरता बरकरार रहेगी, क्योंकि कौन सा ऐसा वस्तु है जो मेरे शांति की स्थिरता को भंग कर रहा है, तो उस पर केयर करेंगे, यानी उस पर पूरा जांच पड़ताल करेंगे।
और जैसे ही पता चला कि ये ही जो है हमारे जीवन को निरर्थक होने का प्रयास करा रहा है, यानी हमारी शांति भंग कर रहा है, तो क्या करते हैं हम उस वस्तु का ही प्रत्याग कर देते हैं। जब वस्तु का ही प्रत्याग कर देंगे तो जब उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए ना जी, उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए, वो मेरे पास फटक नहीं सकता और मुझे मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। जी, तो ऐसे जो बाहर की चीजें हैं, शरीर से बाहर, शरीर से सटा हुआ नहीं है, उसके बाहर जो कुछ है उसमें जो आसक्ति हमारे मन की है कि इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, उसको परित्याग कर देता है, एकदम बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। तब कहाँ आता है? शरीर पे आता है। जैसे जब आपका मन, चंचल मन इधर उधर की बातें छोड़ याद करने से अपने को मुक्त करता है, तो देखिए वहां से आकर के शरीर में आ जाता है, तो शरीर के ऊपरी हिस्से को देखने लगता है। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रही है, यहाँ तनाव हो रहा है, यहाँ दबाव हो रहा है, दुनिया भर की चीजें देखने लगता है। हम चींटी काट रही है, यहाँ चूटा काट रहा है, मच्छर काट रहा है, इस पे आ जाता है। बाहर के स्मरण को, ख्याल को समाप्त करके शरीर पे आ जाता है। तो शरीर में कहा क्या हो रहा है? अजो कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मेरे से अलग है, लेकिन फिर भी मैं इसी में हूं। इसलिए कहना आसान है कि शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन उसको साक्षात देखना बड़ा मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम को जो आसान करे वही तो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो अपने ही शरीर में जो दर्द हो रहे हैं लगातार, उस हम जैसे जिस स्थिति में बैठे हैं इसी में रहेंगे, लेकिन हमारा दर्द नहीं रहेगा। हम उसी दर्द को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार तो जितनी बार आप देखेंगे, जितना ही पीड़ा हमारी हमको महसूस होता है कि वर्तमान में जब बैठा थोड़ी देर में तो दिखाई दे कि 100% बैठने मात्र से थोड़ी देर के बाद महसूस होता है कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। वो 100% मान लीजिए, दर्द एक जगह हो रहा है, महसूस पूरे शरीर में कराता है, वो 100% हो गया। लेकिन जैसे ही हम अपनी दृष्टि से उसी दर्द को देखना शुरू करते हैं, भीतर से एहसास करते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, या मन से खोजते हैं कि आखिर मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, तो एहसास कराता कि यहाँ दर्द हो रहा है। और जैसे हम उसी को लगातार देखना शुरू करते हैं, तो बार बार बीच बीच में मन दूसरे जगह भी चला जाता है, दूसरा भी ख्याल कर लेता है, लेकिन जितनी बार बाहर जाता है और फिर लौटा करके उसी पे हम ध्यान देते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो जितनी बार आप देखेंगे ना, उतनी बार आपका जो दर्द है वो कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और कम होते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि आपके ही शरीर में जहाँ दर्द हो रहा हो वहां एकदम सुई जैसे चुभाते नहीं है जी, सुई जैसे चुभता है, जी, उतना ही खाली दर्द रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और अंत में वो भी जाके खत्म हो जाता है, पूरा शरीर एकदम दर्द से मुक्त हो जाता है। तो वो जो स्थिति बनती है वही स्थिति तो यहाँ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसी को तो देखने बैठे हैं। उसी के आगे हमारा अपना रास्ता प्रशस्त होता है। वहां तक तो हम शरीर में और संसार में आ सकते हैं। जब संसार और शरीर से मुक्त हुए तब तो हमारी पद यात्रा शुरू हुई, अपनी जी, अपनी स्वरूप ज्ञान की जो जानकारी है वहीं से शुरू होती है, स्वरूप की। जी, अभी तो हम लोग शरीर और संसार में आ सकते हैं, तो संसार और शरीर से मुक्त हुए बिना हमारा पद यात्रा कैसे आगे चालू होगा? वहां कोई साधन काम नहीं करता है, जी, बाहरी किसी भी प्रकार का साधन काम नहीं करता है। साधन है सूक्ष्म है, और मन में ही रख करके उसे अनुभव करना पड़ता है, वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। ना आप देख पाएंगे ना कोई देख पाएगा, वो सिर्फ मैं ही जानूंगा मैं क्या कौन से साधन का प्रयोग करना। जैसे श्वास को हम देख रहे हैं, हम खाली कह रहे हैं, आप श्वास को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो आप ही जानेंगे, मैं तो नहीं जानता ना कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जी, लेकिन उसकी परिणाम मुझे जो दिखाई देता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि आप श्वास को नहीं देख रहे हैं। जैसे नींद में आ जाते हैं तो आपका शरीर बताने लगता है, अपने आप बताने लगता है, भले आप अंदर से क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका जो स्थिति शरीर की है वो मुझे बता देता है कि ये अपने श्वास को ईमानदारी से देख नहीं रहे हैं, यहाँ अपने ही साथ बेईमानी कर रहे हैं। वही बेईमानी की वजह से मुझे, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, आपको काम करने की क्षमता सिखा रहा हूँ,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और आपको अपने लक्ष्य खाली मेरे सामने बोलते भर हैं मुझे चाहिए, लेकिन काम करके नहीं चाहिए। कोई हमें दे दे, कोई क्यों दे देगा भाई आपको? बोलिए। खेती कोई करता है किसान, तो वो बिना किसी लाभ को किसी को कुछ दे देगा? अगर कोई भीख मांगने भी आता है तो उसमें भी उसको लाभ रहता है, वो लाभ देख करके ही भिक्षा देता है, क्योंकि वो अगले जन्म के लिए दे रहा है, ऐसा सोच करके देता है कि मेरा कर्तव्य है कुछ आगे के लिए भी करूं। तो वो मन में रख करके दे रहा है। अगर मन में ये भावना ना हो तो नहीं देता है। तो वही उसकी भाषा बदल जाता है, हट्ठा कट्ठा नौजवान भीख मांगने आए हैं। अरे कुछ काम करता, क्या भीख मांग रहे हो? तो भाषा बदल जाता है अगर देना नहीं है तो, अगर लाभ नहीं दिखाई दे रहा है तो। बीरबल और बादशाह की कहानी तो आपने पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा। बादशाह ने कहा, अपने ही लोगों के बीच में एक प्रश्न रखा कि 3 चीजें मुझे चाहिए। 1 रुपया मैं दे रहा हूं, उसमें 4 आना वापस भी आना चाहिए, और 3 सामान भी आना चाहिए। एक चाहिए अब, एक चाहिए तब, एक चाहिए अब न तब, और 4 आना वापस। ये खरीद करके ले आओ, चाहे जहां से लाओ। बोलिए, कितना ऊंचा उसका बुद्धि था। एक चाहिए अब, एक चाहिए तब, एक चाहिए अब न तब। इसके बारे में सुने हैं कि नहीं आप लोग? ना, सुनाया जाए। तो जब सभी लोग गए दुकान पर जाकर के मांगते थे, 1 रुपया उसको देते थे दुकानदार को, अब कहते थे भैया एक अब दे दीजिए, एक तब दे दीजिए, और एक अब न तब, और 4 न वापस कर दीजिए। तो दुकानदार बेचारा कंफ्यूज। अब दुकानदार के पास वो सामान हो तब तो दे, जब उसके पास है ये नहीं है तो देगा कहां से? तो सभी लोग जितने उनके मंत्रिमंडल में लोग थे, या और सामान्य जनता भी जो भी उसको चाहिए लाने की कोशिश की, सभी लोग गए, लेकिन अंत में लौट करके आए, कोई नहीं ला पाया। तब बीरबल को अंत में भेजा गया। बीरबल गए, अब भी लाए, तब भी लाए, एक अब न तब भी लाए, और 4 आना वापस भी लाए। पहले के लोग जब ये सब काम करते थे पूरे सभा में करते थे, सभा लगती थी ना, जी जी। उनका जो सभा लगता था वो तो आपने कहीं कहीं देखा होगा कि उनका सभा कैसे लगता था। तो भरे सभा में सबके सामने बीरबल जब प्रस्तुत हुए, उन्होंने चारों चीज ले आए, 4 आना दिया उनको, और साथ में उन्होंने बतासा दिया। कहा कि महाराज ये 4 आना तो पहले आप वापस ले लीजिए, और उसके बाद उन्होंने बतासा दिया। कहा ये अब है, सब लोग खा करके पानी पी लीजिए। भाई 4 आने का बतासा जितना बिना उतना मैं ले आया, ये अब है। और एक महात्मा को मैंने 4 आना दे दिया, एक तब के लिए, और एक 4 आना मैंने एक तवाइफ को दे दिया, ना अब का ना तब का। बोलिए। जी। तो चारों चीजें ला कर रखती है कि नहीं? जी। तो बुद्धि हमारी काम करनी चाहिए। आप लोगों के अंदर में जो चेतना जागृत कर रहा हूं, वो बुद्धि के रूप में चेतना जागृत करना चाहता हूं। उसको देखो, हुबहू देखो। हुबहू देखने के बाद हमारे मन की शंका दूर हो जाती है, और जहां मन की शंका दूर हो गई वहां अपने आप ही तृप्ति हो जाती है। वहां संतुष्टि नहीं होती है, वहां तृप्ति हो जाती है, क्योंकि मन का शंका दूर हो गया, अब दोबारा उस काम को नहीं करना। तो वहां जब दोबारा नहीं करना जिस काम को, उसी में तो स्थिरता दिखाई दे रहा है, दोबारा नहीं करना है, उसी में स्थिरता दिखता है। मैं श्वास को इसीलिए लगातार 2 घंटा दिखा रहा हूं कि इसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन एक क्रिया है, उसको देखो। तो प्रतिक्रिया करोगे, इसका कौन साक्षी था, उसको कौन देख रहा था, तब पता चलेगा, तब प्रतिक्रिया करोगे मैं देख रहा था। क्या ये श्वास ही मैं हूं? क्या ये श्वास ही मेरा सब कुछ है? क्या ये श्वास ही मुझे मोक्ष देता है? जब इस तरह
तो जब अपनी श्वास को हम प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं तब पता चलता है कि मैं श्वास नहीं हूं। श्वास एक तत्व है प्रकृति का, और वो अपने आप में, जैसे मैं शुद्ध हूं वैसे वो भी अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन दिख रहा है वो किसी का मेल मिलाप है, कोई उसमें मिल गया है। तो कौन मिल गया है, यही जानकारी करने के लिए हम लोग बैठे। कौन कौन मिला है, कब कब मिला, कैसे मिला, किस रूप में मिला है, उसको जब हम देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे तो हमारी जो शंका है वो समाधान हो जाएगा। क्योंकि इस हवा एक तत्व है, उस तत्व के कारण मेरा शरीर मेरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि श्वास बंद हो जाए तो मैं इसी शरीर से अलग हो जाऊंगा। श्वास चल रहा है जब तक तब तक मैं इसमें हूं, और श्वास को अलग होने में कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी प्रकार के कारण हो सकता है। इसीलिए एक बुजुर्गों ने कहा कि हिले रोजी बहाने मौत। एक बहाना खाली लग जाता है, क्योंकि आपका श्वास उतने ही दिन के लिए था, बस वो भी आपकी कमाई है, आपके द्वारा कमाया गया आपका ही श्वास है। तो समझ में बात आती है। वही मैं सब कुछ समझाने के लिए प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं। मैं जब और तब मैं नहीं ले जा रहा हूं, जब आप ऐसा करेंगे तो तब ऐसा मिलेगा। मैं प्रत्यक्ष करके उसका अनुभव कराना चाहता हूं कि देखो यही साक्षात है। जब साक्षात कोई चीज दिख जाता है ना, तो उसके प्रति कोई शंका भय नहीं रह जाता मन में। लेकिन जब तक शब्द लगा रहेगा तब तक मन में शंका रहेगा, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो जब मैं कर नहीं पाऊंगा तो तब वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। और यहाँ तो दृढ़ संकल्पित होकर के काम किया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष देखे बिना हमारे मन की शंका दूर कैसे हो? बोलिए जी। कबीर साहब ने जो एक लाइन कह दी, जियत न तरो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। बोलिए, जो जिंदा रहते रहते अपने आप को तैरना ना सीख लिया और तैर करके पार ना हो गया, तो बता दीजिए कैसे जन्म वो मरने के बाद तैरना सीखेगा? क्योंकि वहां साधन नहीं रहेगा। जब शरीर वहां नहीं रहेगी तो तैरोगे इससे? बोलिए। तो उतरना कि तैरना दो? वही तैरना का मतलब तैर करके ही तो जाओगे। आपके इस शरीर में या डंखियां, जो ये क्या बोलते हैं इसको, डंखा, जितनी बल ताकत होगी उतनी तो दूरी तय कर पाओगे। जी। बोलिए। जी। आपके इसमें पूरा बल ताकत नहीं है डंखा में। जी। तो आप बता दीजिए, तो छोटी सी नदी पार होने में जब वहीं आदमी डूबने उतराने लगता है। जी। तो लंबा पाठ कैसे आप तैरोगे? तैरने का मतलब तैरना होता है, तैर करके पार होना होता है। तो एक तैरना नहीं है, तैरना है। तैरना ही शब्द है, वो तैरना वहां हो गया है। तैरना शब्द है तैर करके जाना। पहले नदियां थी ना, जी जी, तो आदमी जब जहां नहीं समझ पाता था कि यहाँ था है या अथाह है, तो पैदल नहीं जाता था वहां, तो फिर तैर करके पार होता था। तो हमारे ही भीतर में जो मैंने वासना अथाह के रूप में बना लिया है, तो उसे तैरना ही पड़ेगा ना, वहां स्पष्ट न कैसे देख के जा पाएंगे। जैसे नदी डंडा लेकर के था करके आदमी चल के वो पार हो जाता था, जिसको तैरना नहीं आता था वो भी पार हो जाता था। लेकिन जहां अथाह पानी है, नीचे जमीन दिखाई नहीं दे रहा है और अपने को पता भी नहीं चला कि मैं हमें जाऊंगा तो डूबूंगा या पार हो जाऊंगा, तो ऐसी मन की शंका को दूर करने के लिए अपने को तैरना आना चाहिए, जरूरी है। पैर से चलें भी, और जहां तक पैर काम करे, यानी पृथ्वी के ऊपर जहां तक हमारा पैर पहुंचे तहां तक तो हम चल करके जाएं। लेकिन जहां अब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी बुड़ जाएंगे, तो वहां हम तैर करके, तो दोनों स्थितियों को जो जानता है वो कभी मरेगा नहीं। जी जी, पार हो जाएगा। तो यहाँ तैरना सिखाया जाता है। भाव सागर, भाव माने बुराई, सागर माने समुद्र जैसा आपके ही भीतर में है, और आपने ही बना रखा, कोई दूसरा वो भी नहीं बनाया है। अनेकों प्रकार की बुराइयां आपने की है, क्या आपको पता है? मैं श्वास को क्यों लगातार दिखा रहा हूं? अपनी बुराई को लगातार देखने के लिए, अच्छाई नहीं बुराई को। और जब बुराई को देखोगे, कौन कौन सी बुराई मेरे अंदर में है, जैसे मैं शब्द बोलूंगा ईर्ष्या, आप अपने आप में देखिए कि मेरे अंदर में ईर्ष्या कितना परसेंटेज में है, किसको देख 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 करके ईर्ष्या होती है, कहाँ कहाँ ईर्ष्या मेरे अंदर में है, किस किस रूप में बैठा हुआ है।
तो देखेंगे कि जो आप जिस लेवल पर हैं उससे ऊपर जो है उसके प्रति आपका ईर्ष्या बढ़ा हुआ है, उसको अपने बराबर में लाना चाहते हैं, अपने को उसके बराबर ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उसको अपने बराबर ला करके खड़ा कर दे रहे हैं। ये ईर्ष्या है। आप ऐसा काम करिए कि हम उसके बराबर हों, वो हमारे बराबर ना हो, मैं चल करके उसकी बराबरी करूं। तो जब चल करके बराबरी करूं तो चलने की हिम्मत हमारे में कितनी है, कितना ताकत है, कितना बल है, शरीर की क्षमता क्या है, हर चीज को देखेंगे कि नहीं। जी पारिवारिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, हमारे इंद्रियों की क्षमता, हर प्रकार की। जैसे जिस लेवल पे मैं बोल रहा हूँ वहां एकदम कुछ भी नहीं है। जी जैसे मोटी मोटी ले लीजिए, पहले बात तो किसी के प्रति हमारा कोई मोह नहीं है। जी बहन हो, भाई हो, घर हो, मकान हो, समाज हो, किसी भी के प्रति हमारा कोई मोह नहीं। मैं यहाँ तक कि कबीर पंथ में होते हुए भी कबीर पंथ का कोई मोह नहीं है, क्योंकि कबीर के वास्तविक स्वरूप को मैंने जब देखा, लोगों ने ही बताया कि क माने काया, वीर माने जीतना। जो अपने काया रूपी शरीर को जीत ले वो कबीर है। तो जब मैं इस बात को देखा तो जब हम कबीर पंथ में आने के बाद जो देखता हूँ, कोई अपने शरीर को जीतने में नहीं लगा है, शरीर के इंद्रियों के विषयों को जीतने में नहीं लगा है, बल्कि वो एक दूसरे का ईर्ष्या किए। मैं कबीर पंथी हूँ, मैं असली हूँ, मैं नकली हूँ, ये इस तरह से बस खाली एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए। और यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है कि क माने काया, वीर माने जीतना। ठीक है जी या ऐसे भी कह सकते हैं कि क माने काया यानी इंद्रियां, वीर ब से वीर माने उसे जीतना, र से अपने आप में रमना, अपने स्वयं की स्थिति में रम जाना। तो जो ये शब्द बता रहा है, शब्द के अनुसार हम खाली कबीरपंथी कबीरपंथी कहते घूमूं और उस लेवल पे मैं ना रहूं, तो बता दीजिए मैं भी वही करूंगा जो सभी लोग कर रहे हैं। मैं असली कबीरपंथी, मैं मूल गादी का, ये हमारे मूल गादी का नहीं। अरे भाई, जो भी आपके पास आ रहा है वो सब आपके हैं, उसको कैसे आप अलग कर दिए? क्योंकि वह भी उसी पीड़ा से पीड़ित है जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो। कभी साहब कहते हैं क्या, ये जियरा तय अपने दुखें संहार, जय दुख व्यापी रहा संसार। जितने मनुष्य हैं अपने शरीर और इंद्रियों के कर्मों के द्वारा ही तो पीड़ित हैं। बोलिए, उसी से तो मुक्त होने आपके पास आए और आप उसे वो चीज सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि आप खुद उसी में उलझे हुए हैं। तो बेचारा सामने वाला आपको उलझता हुआ देख करके अपने को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? जी बोलिए। जी तो अपने को बचाना ये पहला प्राथमिकता है, क्योंकि सभी महापुरुष ही एक ही बात कहते हैं कि स्वयं को जानो ईश्वर के सहारे, यानी भगवान को पढ़ो ईश्वर के सहारे। सब भगवान शरीर है, श्वास मेरा साधन है अपने तक जाने के लिए। श्वास को पढ़ते 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 मैं पूरे इस चीज को पढ़ लेता हूँ और अपने आप को अलग कर लेता हूँ। और सचमुच सब कुछ अलग है ही। जी जी जब अलग की वस्तु अलग ही रहनी है, मेरे साथ कभी वो जुड़ नहीं सकता, तो क्यों ना मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूं? क्योंकि मैं अपने आप में जब स्थिर हो जाऊंगा तो सब कुछ अपने आप छूट जाएगा, अलग हो जाएगा। इस स्थिति में पहुंचे हुए खाली एक ही महात्मा दिखते हैं, वो भी महात्मा महावीर। जी एकदम अपने आप में लीन रहते। जो करे 100 दाई गर्ज हो, वो आए मेरे पास सीख ले, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो हम चले उसको सिखाने, पता चला मेरा ही पैर उसने पकड़ के खींच लिया। ऐसे बहुतों को देखा जा रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध बेचारे करुणामय जीवन जिए, पूरा जीवन लोगों का दुख दर्द मिटाने में लगे रहे, लेकिन अंत में जिनका दुख दर्द मिटाए वही उनको दुख दर्द दे करके अपने समाज से अलग कर दिए, वही लोग। बात समझे? जी अगर वही लोग ना किए होते तो उनको अकेले लुम्बिनी में जाकर के शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। वहाँ कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर, लुम्बिनी से चल करके कुशीनगर नहीं जाना होता। लुम्बिनी पैदा हुए थे ना? नहीं, अंतिमा में लुम्बिनी रहे भी ना। ये पैदा हुए थे। पैदा हुए थे, लेकिन अंतिमुआ में श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। हाँ श्रावस्ती में जी उन्होंने साधना जो की और कराई लोगों को, पूरे समाज को, वो उनके पास कम से कम 10 लाख अनुयायी थे।
समझे ना। और अंत में 10 लाख जीवों का उन्होंने कल्याण किया, 10 लाख। और उसी में से एक ने उनका पैर पकड़ के खींच लिया, उनको इतना पीड़ा महसूस कराने की कोशिश किया। वो तो खैर बेचारे अपने आप पे स्थित थे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पूरे समाज को छोड़ दिया। इसलिए पहले से मैं उनको जब उसके बारे में चिंतन करता हूं, इसलिए मैं पहले ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं बचा रहूंगा तो बहुत लोग बच जाएंगे, लेकिन मैं ही खिसक जाऊंगा तो जो बचे हुए लोग हैं वो भी खिसक जाएंगे। जैसे आसाराम, आसाराम के पंडाल में 1 लाख जनता बैठती थी, 1 लाख से ज्यादा का कैपेसिटी वो रखते थे, और 1 लाख से ज्यादा लोग बैठते थे। लेकिन आप आज बता दीजिए उस 1 लाख में से कितने लोग हैं जो उनको आज उनके उस पीड़ा से मुक्त कराने में सक्षम है? आप बताइए। जिस स्थिति में हैं वो आज वर्तमान में, उस स्थिति से कौन सा ऐसा साधक है जो उनको उससे मुक्त कर दे? बोलिए, कोई दिखाई दिया? अकेले अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो साहब अकेले भोगना ही है। मैं क्या कह रहा हूं, तो क्यों ना हम पहले से ही अपने आप में मुक्त रहें, किसी के प्रति आसक्ति मोह क्यों करें? जैसे मैं जो हर महीने में 10 दिवसीय कैंप लगाने के लिए सोचा था, मैं इन्हीं विषयों पे चिंतन करने के बाद वो कैंप नहीं लगा रहा हूं। मैं सुबह शाम सिर्फ ये देखना चाहता हूं इसमें कितने लोग हैं जो वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अपने आप को अपने कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अपने स्व में स्थित होने की कोशिश कर रहे हैं। हमको तो क्या आज तक अभी तक 1082 दिन हो गया ऐसा कोई। हाँ, जो मेरा ये जो सुनते हैं ना एक वीडियो में सुन करके जो थोड़ा सा उनका मनोभाव बदलता है, वो फोन करके खाली इतना जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या करते हो, ये सब बताओ। ये उलझ जुलझ बातें करने से क्या मतलब? अरे जिज्ञासा जागृत किसी के नहीं दिखाई दिया कि महाराज मैं भी स्वरूप स्थिति में जाना चाहता हूं, मुझे भी संसार से वैराग्य है। यहां तक कि जो बैरागी बने हुए हैं वो लोग, उनके अंदर में भी वो जिज्ञासा नहीं है। अभी तो देखिए जैसे वो मनहर दास जी आए थे, उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, ठीक है, दाढ़ी बाल सब पक गया है, शरीर अंतिम पड़ाव पे है। उसके बाद भी यहाँ से जाने के बाद मैं 1-2 बार उनको फोन किया तो पता चला कि साधना छूट गई है, खाली सेवा में लगे हुए हैं। सेवा में तो आप पहले से थे ही, लेकिन आप बता दीजिए सेवा तो बस उतने करनी है अपने को बच के। जब आप बचे रहेंगे तो आपको भी सेवा का प्रतिफल मिल जाएगा, लेकिन आप अपने को बचा के नहीं रखेंगे तो सेवा का प्रतिफल क्या मिलेगा? जी, अंत में पीड़ा ही मिलेगा, क्योंकि आप अपने जगह पे स्थिर नहीं हो, क्योंकि यही सेवा छूटेगा। कहीं छोटी सी मैं भी बहुत सेवा किया हूँ, ऐसा नहीं मैं सेवा नहीं किया हूँ, क्योंकि गुरु जी ने हमें सेवा भाव ही सिखाया शुरू में। अजगैबा पे जाता था भंडारे में, वहां पर मैंने झाड़ू लगाने से लेकर के और सारा काम भंडार तक का करता था, परोसना, खिलाना, पत्तल उठाना, मैंने कोई ऐसा काम गुरुजी ने नहीं छोड़ा कि जो न करने की हो। तो सेवा का मतलब हमारे शरीर के जो अंग हैं इनको जब सेवा में लगाएंगे तो ये पवित्र होते हैं, शरीर के अंग पवित्र होते हैं, ठीक है ना। उससे हमारे मन में नम्रता आती है, घृणा दूर होता है, ईर्ष्या दूर होती है। वो सब चीजें भीतर से, वो भीतर की सफाई करने के लिए बाहर का सेवा कराया जाता है। लेकिन वो सेवा ही सब कुछ है, वो उसी में हमारा स्वरूप की स्थिति है, ऐसा नहीं है। उसको भी छोड़ना पड़ता है। बस खाली करते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ, और उसको रखो नहीं, छोड़ते जाओ। क्योंकि छोड़ते जाएंगे, जैसे आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली एक लक्ष्य है, तो हर स्टेशन मिलता है कि नहीं मिलता है जहाँ ट्रेनें रुकती हैं? जी मिलता है। तो हर स्टेशन को हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वहाँ बल्कि कुछ खाते पीते भी हैं जो अपने अनुकूल हो, तो वहाँ बिक रहा हो, और उस स्टेशन को छोड़ते जाते हैं कि नहीं? जी बोलिए, तभी तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और जब लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो कोई स्टेशन बीच में नहीं आता, क्योंकि वहां मेरा अपना खुद का स्टेशन आ गया ना। तो मेरा अपना खुद का स्टेशन क्या है? आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान। मैं स्वयं कौन हूं इसकी पहचान।
तो मेरा जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में ये सब बाधक है। काम भी करना है और काम करके छोड़ भी देना, उसको मन में नहीं रखना मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं रखना है। हाँ, उस समय के आधार पे हो गया, उनका हमारा लेन देन था, बात खत्म हो गई। उन्होंने हमारी सेवा की थी, मैंने उनकी सेवा कर दी, वो लेन देन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। अब वो मैंने किया, ये जो मन में लेकर के घूमते रहते हैं, यही हमारा असली दोष है कि मैं किया। तुम क्या किए भाई? जब तुम स्थिर हो अपने आप में, एक कदम चल नहीं सकते हो, चलना और परिवर्तन होना तो प्रकृति का काम है, तो सारा काम तो प्रकृति में हो रहा, तुम क्या कर रहे हो? जब अपने आप का ज्ञान हुआ कि मैं शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है, तो शुद्ध कोई भी चीज होता है, अगर जैसे शुद्ध दूध है, एक बूंद गिराई तो वहीं खड़ा ही रह जाता है, वो फैलता कहीं जी। ऐसे ही जब मैं शुद्ध हूं तो मैं क्रिया क्या करूंगा? आप बताओ। कुछ नहीं, क्रिया मेरे से होगी? जब क्रिया मेरे से नहीं होगी तो फिर क्रिया कौन कर रहा है? क्या मैं कर रहा हूं? क्रिया प्रकृति में स्वतः हो रहा, वो मेरी अपनी कमाई है जी। जिसके साथ जैसा व्यवहार किया हूं वही मेरे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है, और उसी को देखकर वहीं पे असली चीजें आती हैं। जहां पे कोई हमें कष्ट दे रहा हो, पीड़ा दे रहा हो, वहां दृष्टा दृश्य का अभ्यास अति आवश्यक है जी। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तो वहां अपने का ज्ञान होता है कि मैंने इसको दिया था, यही मुझे लौटा रहा है। तो वहां अपने मन में पीड़ा नहीं होती है, तो बल्कि अंदर से खुशी होती है कि कम से कम इसको जो मैंने दिया था मेरा लौटा दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ये बेचारा हल्का हो जा रहा है, ये मेरा बोझा लिए हुए था, उस बोझे के नीचे दबा हुआ था, बार बार वही चीज खोज रहा था कि कब मिले अपना बोझा उतार दें। जैसे खेत में से किसान बोझा लेके चलता है खलिहान में उतारने के लिए, जब तक खलिहान आ नहीं जाता है तब तक वो बोझा कहीं उतारता है। लेकिन जैसे खलिहान आता है, और अपने खलिहान में भी कई खलिहान होते हैं, उस खलिहान में जो जहाँ अपना खलिहान होता है, जहाँ उसको अपना पता है यही मेरा खलिहान है, वही अपने बोझ को ऊपर पटकता है। ऐसे ही जिससे हमारा लेन देन चल रहा है ना, वही व्यक्ति मेरे सामने अपना बोझा उतारता है, दूसरा कोई नहीं। कोई प्रेम दे रहा है, वो भी उसका बोझा है, वो दे करके खाली हो रहा है। कोई आपके प्रति द्वेष भाव रखता है, वो आपका ही दिया हुआ है, वो अपने पास उसी बोझा के नीचे दबा हुआ है, वो हल्का हो जाएगा क्योंकि वो वापस कर दिया ना। तो उस समय ले करके उसको हल्का कर देना और अपने आप में खुद में हल्का हो जाना कि चलो मेरा लेन देन नहीं खत्म हो गया इसका, अब आगे हमारा इसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। तो वहां क्षमा जो साधन है वो लागू होता है, वो भी हृदय से उसको क्षमा कर दिए, यानी उसकी गलती माफ कर दिए और अपने आप में स्थिर बने रहे। आप भी उसके बारे में फिर अब दोबारा नहीं सोच रहे हैं कि ये हमको गाली दिया, एक गाली तो एक गाली का बदला हमें 10 गाली दिया, तो कितना गाली दे रहा है, उस एक गाली का 10 गाली का कितने गाली का कितना गाली हुआ। अब वो कैलकुलेशन करके अब उसका प्रतिक्रिया देने के लिए जो मन में आप बना रहे हैं, वो आप और बोझा लाद रहे हैं अपने ऊपर भी उसके ऊपर भी, तो वो अनवरत चलता रहेगा, ऐसे वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आप ज्ञानी अगर हो गए और अपने आप का जानकारी हो गया, तो आपका कर्तव्य बनता है जिसके पास भी जो कुछ आपने दिया है या जिसका भी सामान आपने लिया है, उसको सामने पड़ने पे लौटा दीजिए ताकि आप हल्के हो जाए। क्योंकि आप अपने आप में हल्का हैं, रोई भी नहीं कह सकते कि रोई कितना हल्का है, क्योंकि वो जब आभास होता है ना अपने अंदर में, जैसे जब आपके मन में कुछ नहीं रह जाता है तो जो आभास होता है उसी में आपको नींद आ जाती है, चेतना नहीं रह जाती, नींद आ जाती है, क्योंकि आप सतर्क नहीं हो और आगे की क्रिया को देखना नहीं चाहते, इसीलिए वहां आपको नींद आ जाती है। लेकिन जो नींद आती है तो जब मन में कुछ नहीं है, कोई भारीपन महसूस नहीं हो रहा, तभी तो नींद आती है। तो हल्के में है तभी तो नींद आई, और उसी को एहसास करना था जागृत अवस्था में कि कितना हल्का अपने मैं होता हूं। जब मेरे मन में कुछ ना हो तो जो स्थिति बनती है, वो स्थिति मेरी कैसी बनती है, वो तो खुद देखना चाहिए ना। और वही मैं एहसास कराना चाहता हूं कि ये सूत जो मेरा श्वास अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, उनको देखना लगातार। तो देखते 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 अपने आप मालूम हो जाता मैं अलग हूं, ये मेरा श्वास अपने आप अलग अपना चल रहा है, अपने आप चल रहा है, मैं इससे अलग हूं। श्वास ही मैं हूं, मैं ही ले रहा हूं, मैं ही छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। मैं अलग हूं, श्वास अलग है एकदम। मैं हल्का हूं, श्वास अपने आप में चल रहा है। सुगंध दुर्गंध उसका विषय, मेरा विषय नहीं, मैं तो अपने आप के साथ हूं। तो
जब लगातार आप काम करेंगे किसी काम को, जब मैं बता रहा हूं जी तो उस काम को पहले करके तो देखो उस लेवल पे जाके, तो फिर उसके आगे की कड़ी बताओ। स्वरूप में स्थित होने की कभी कड़ी तो बने शुरू नहीं की। नहीं, अभी तो जो स्वरूप में बाधक चीजें हैं जी उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें कब कब कहां कहां किस रूप में हमारे उस स्वरूप स्थिति में बाधक बनते हैं, उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। तो उसको तो कम से कम समझने का प्रयास करिए। जिस तरह से मैं आप लोगों के बीच में पूरा खुल के बात कर रहा हूं, जी, आज की स्थिति नहीं बन पा रही है कि अन्य लोग भी आपको उस तरह से बता पाए। जी इसी नाते आप भटक रहे हैं और हमारे संत महात्मा भी भटक रहे हैं, क्योंकि उनको भी उस तरह का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, उस तरह से उनको गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। वो तो बाहरी फोकस दिखा दे रहे हैं, अरे तो मेरा चेला बन जाओ, गाड़ी में घूमो, आराम करो, ऐसो आराम करो, बिल्डिंग ले लो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। बेचारा जो जहां था उससे और नीचे उसको कर देना चाहते हैं, तो क्या होगा स्थिति? तो उसकी जो वासना है, वासना तो पहले से ही ऑलरेडी अंदर भरा है, और वासना पुष्ट कर दिया जा रहा है, इच्छा दिखा करके, संपत्ति दिखा करके, ज्ञान दिखा करके, ये दिखा करके, वो दिखा करके। अरे उसको सीधे सीधे कहो कि तुम अपने आप को अगर परिचय करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। ये संपत्तियां तो समाज की हैं, हमारी थोड़ी है। संपत्ति समाज की, समाज अपना जाने। तुम अपनी प्रॉपर्टी जानना हो तो मेरे पास आओ। ये बाहर की प्रॉपर्टी लेने के दृष्टिकोण से मेरे पास तो कहीं दिखाई नहीं देना। तो अपना खुद का जन्म मेहनत करो। तुम्हारे अंदर में खुद के अंदर में गुण है, उस गुण का प्रदर्शन करो समाज के सामने, ये समाज तुम्हारी सेवा करेगी। अवगुण का करोगे प्रदर्शन समाज के सामने तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। अवगुण जो धारण कर किए हुए हो उसको अगर प्रयोग करोगे समाज के सामने उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। इसीलिए अपने स्वयं का कर्म स्वयं करके अपनी संपत्ति बनाओ, बाहर का बनाओ चाहे भीतर का बनाओ, स्वयं के अंदर। इस तरह का ज्ञान देने वाला गुरु अगर मिल जाए तो शिष्य का कल्याण है, और शिष्य भी डर करके अपना काम करेगा। तो बाहर के मन को बाहर नहीं दौड़ाएगा, तो भीतर ले जाएगा। अगर भीतर जाएगा तब तो अपनी चीज को देखेगा, अपनी कमी को देखेगा, अपनी विशेषता को देखेगा, तो कमी दूर करेगा, विशेषता को और मजबूत करेगा। जो उसके अंदर में गुण है, जो सबके हित का हो, अपने खुद के ही हित का हो, और उसका प्रयोग करने के बाद अन्य लोगों का भी हित होता हो, उस गुण का उपयोग करेगा। लेकिन अपना ही हित न होकर के अहित हो रहा हो और वो अपने चलते सबका हित हो रहा हो, ऐसे अवगुणों को त्याग करता है, उसी को अवगुण कहते हैं। जी जी। कर्म ही अवगुण का परिचय कराता है। जी जी। तो हम अपने कर्म को जब पढ़ेंगे तो कर्म को दिखाई देगा ना, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है या मेरा मन दुखी हो रहा है, जी, पता चलेगा, पता चलेगा। तो इसीलिए श्वास को जो दिखा रहा था लगातार, वो इसका कारण यही था कि अपने को कैसे पढ़ेंगे। दो चीजें चीनी पानी की तरह एक में मिली हुई हैं, कैसे उसे अलग करके अपने अलग हो जाओगे, प्रकृति को अलग कर लोगे। वो चीजें अभी कैसे हम बता पाएंगे, क्योंकि मेरी बात पे विश्वास करके काम तो करते नहीं। जब विश्वास जब तक नहीं करोगे तब तक जो है वो चीजें जो खाली मौखिक रूप से आप कह सकते हो, मुझे मोक्ष चाहिए, स्वरूप ज्ञान चाहिए, वो खाली कहने के लिए होगा, उसका साक्षात दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी गुरु हूं तो किसी को भी ऐसे कोई चीज नहीं दे दूंगा। जब मैंने आपको बताया कि एक सामान्य आदमी जो कि उसका कोई कीमत नहीं है हम लोगों उस ज्ञान के सामने, उसको घी इसको बोलते हैं, वो देते समय आपके बर्तन को देखता है, नाक से सूंघता है, आंख से देखता है साफ है कि नहीं, और साफ होने के बाद भी नाक के पास ले जाता है कि सूंघता है कि कहीं दुर्गंध तो नहीं है। तो जब एक सामान्य आदमी इस तरह का काम कर सकता है, तो मैं जो इतना बड़ा ज्ञानी अपने को बन रहा हूं, तो क्या मैं उसका परख नहीं करूंगा? इसीलिए जो आप लोग बैठते हो तो उधर उधर की बातें जरूर बता देता हूं, लेकिन लगातार एक सिस्टम से एक चीज को नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की अभी स्थिति ही मैं नहीं देख पा रहा हूं कि उसको वास्तव में आपके अंदर में लगन है उसको प्राप्त करने की। क्योंकि आप ही के अंदर में लगन नहीं तो मैं कैसे उसको दे दूं? भाई काम तो करना पड़ता है ना। जब आपको लगन है कि हमें खेत से धान में लेना है, तो उसी के सिस्टम में काम करते हैं कि नहीं? तो भूख प्यास मान अपमान निंदा स्तुति, या कोई क्या कहता है कोई क्या सुनता है, उसके बारे में कुछ ध्यान देते हैं? बस आपको एक चीज दिखता है, मेरा खेत का जो फसल है वो मुझे चाहिए। तो आपका चित्त रूपी खेत में आपका फसल चाहिए, तो कैसे प्राप्त करेंगे? जब इधर उधर की भी देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और उसी में ओत प्रोत रहेंगे, तो पहले से है तो उसमें कैसे फसल प्राप्त कर पाएंगे? बोलिए। चित्त आपका खेत है, उसमें फसल लेना है,
तो फसल कैसे लेंगे बिना निराई किए? क्योंकि जो आपका असली चीज है उसी खर के नीचे दब गया है। आपको ही अपने खर को निराई करना होगा, अपनी चीजों को उभारना होगा, खुद को। तो खुद को देख करके, जान करके, समझ करके मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आइए। लेकिन अभी आपका बुद्धि जो है पहले से सुप्त है और उसी सुप्त में आज भी सुप्त है, तो कैसे उसमें जाएंगे आप बताइए। इसीलिए जो आपकी असफलता दिखाई दे रही है 1082 दिन से, उसमें मैंने यही कल शाम को बताया था कि असफलता का कारण क्या है, ये हमें खुद देखना होगा ना, कि हमें वो चीजें नहीं प्राप्त हो रही हैं या उसके बारे में मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। बोलिए, आपको जो नींद आती है ये तो बाधक है आपकी। नींद को क्यों नहीं दूर करते हैं? क्यों नहीं लगातार हम बैठ करके 2 घंटे अपने श्वास को, एक सूत श्वास को देखिए। सूत का मतलब हर कण है, वो मेरे से अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा खुद जब तक महसूस ना हो। अब जब देखिए यहाँ जब शब्द आ गया ना, और मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, जब शब्द होना ही नहीं चाहिए, वहां पर एक एक सूत जब हम आगे बढ़े तो हमें मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचे। तब तो आगे का प्रक्रिया बताऊंगा। जैसे एरोप्लेन वाले हैं, जो कंट्रोल रूम से बात करता है पायलट से, वो उसको देखता है वो जाग रहा है कि सो रहा है। पहली बात तो वो तो ये देखना चाहता है जाग रहा कि सो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज लेकर के उड़ा है, बहुत जिम्मेदारी का। क्योंकि जान से बढ़कर के संसार में कुछ है नहीं, और उसमें कितने जान हैं। उस हवाई जहाज का कीमत नहीं है, उसमें सवार व्यक्तियों का कीमत है, और खुद के उसका भी कीमत है। क्या वो अपनी कीमत समझ रहा है, या जो पब्लिक उसमें बैठी हुई है उसका कीमत समझ रहा है? इसलिए वो जो कंट्रोल रूम है वहां से उसको पूरा बातचीत करते रहता है। एक एक माने एक आवाज अभी बंद नहीं हुई, दूसरी आवाज चालू हो जाती है, दूसरी आवाज बंद नहीं हुई, तीसरी आवाज चालू हो जाती है। कहाँ पहुंचे, कौन सी जगह पे हो, किस रूप में हो। माने कभी आप देखिए उनको हमेशा बात ऐसे रहता है कान में से, और वो पूरा चल भी रहे हैं और आंख से देख भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और वहां उनको बता भी रहे हैं मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। ये हो रहा है। इसीलिए एक एक कदम का उसको पता चलता है कंट्रोल रूम को कि उस हवाई जहाज में क्या क्रिया हो रही है, समझे ना। ऐसे ही जब मैं कंट्रोलर हूं, आपको क्रिया करा रहा हूं, तो मुझे पता चलना चाहिए कहाँ पहुंचे। उसकी आगे की स्थिति तब बताऊंगा। अभी कितने गुणों का पालन करना है स्वरूप स्थिति में जाने के लिए। वो जो दैवी गुण, आसुरी अवगुण का वो जो गीता में 16वें अध्याय में वर्णन है, उन अध्यायों के अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि मैं कहाँ हूं। और जब मैं कहाँ हूं, उससे आगे जाने का वहीं पे हमें प्रेरणा मिलती है कि मैं यहाँ हूं, ये मालूम हो जाता है। आगे क्या करना वो मालूम हो जाता है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। निरंतर श्वास लगातार 2 घंटे तक देखना, ये निरंतरता है। लगातार 2 घंटे, 2 घंटे हम लोग साधना कर रहे हैं, 2 घंटे तक अब तक आपका पूर्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन कहाँ हो पा रहा है, बोलिए जी। आप तो आपके माध्यम से पूरे हमारे दर्शक देख रहे हैं कि महात्मा जी गुस्सा करते हैं, और गुस्सा जन्म ज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? हम यहाँ खाली ढोंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। या तो मेरा समय बर्बाद किया जा रहा है, या तो अपना समय बर्बाद हो रहा है, ढंग का काम नहीं हो रहा है। तो फसल कैसे दिखाई देगा, बोलिए। 3 साल का दिन खत्म हो गया और अभी हम लगातार 2 घंटे अपने श्वास को नहीं देख पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? क्या सफलता हमें मिली, बोलिए? और जो कि मैं कहा कि 24 घंटे लगातार होना चाहिए, 24 घंटे की जगह पे अभी 2 घंटे भी लगातार नहीं हो पा रहा है, तो बता दीजिए क्या हो रहा है? क्यों, किस सोच में पड़ गए? अपनी असफलता पे अपने खुद आत्मग्लानि करिए, और जब तक आत्मग्लानि खुद पर ना हो, हमारी सफलता कैसे प्राप्त होगी? निरंतरता का मतलब लगातार 2 घंटे एकदम मैं अलग हूं, श्वास अलग है हमसे, श्वास, क्योंकि अलग की वस्तु ही दिखती है, मैं जो हूं वो नहीं दिखता है। मैं अपने आप कभी नहीं देख पाऊंगा इस तरह से, लेकिन श्वास तो दिखेगा ना, श्वास तो दिखेगा।
और जब प्रतिक्रिया कराएंगे तब समझ में आएगा, तो श्वास छूट जाएगा, मैं अपने आप पे ले जाऊँ, वहां वो स्थिति आ जाएगी। लेकिन पहले तो देखने का प्रयास करिए कि मेरे साथ क्या क्या चीजें, और मैं कौन कौन सी चीजों को मैं ही मान लिया हूं। तो देखा जाएगा हर जगह हर चीज को मैं ही मान लिया हूं, मेरा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ही हूं ये मालूम हो रहा है। और इसी नाते गलती होती है, और गलती अगर समझ में आ जाती तो छूटता भी है। अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। दृढ़ निश्चय की शक्ति के समक्ष कोई भी सांसारिक अवरोध नहीं टिकता है, ये हमको बताया ना। इसलिए शास्त्रों में सुझाए गए चरैवेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चलने वाला चीज है। कुछ भी जैसे अभी रोज ही मैं बोलता हूँ, दोनों टाइम बोलता हूँ, वो एक टाइम का छूटा, दूसरे टाइम आया, दूसरा टाइम छूटा, तीसरे टाइम आया, अब तक जो गया वो सब गया। आज जो बोल रहा हूँ उसका प्रतिफल बता रहा हूँ कि अभी हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं 2 घंटे तक। चरैवेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप मानव शरीर धारण करने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। और यह याद रहे कि मनुष्य रूप में आपको एक सीमित और नियत समय मिला हुआ है। सीमित भी है और नियत भी है। वो कब आपको आपके शरीर का जो बिछो है आपका वो नियत है, ठीक है। इसलिए इसे व्यर्थ न गंवाएं, काम करें, क्योंकि काम में ही आपको अपने प्रतिफल मिलेगा। अन्यथा खाली कहने मात्र से कुछ नहीं होता। पानी पानी कहने से किसी का प्यास नहीं मिटता है। हमारा मोक्ष हो जाए, कंठी लेकर के खाली बैठे रहें, राम राम कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। काम करना पड़ेगा। पानी के लिए हमें उद्यम करना होगा, किस रूप में हमें पानी मिले, मेरा प्यास रूपी तरीका से हम मुक्त अपने आप को कर सकें। खाली रटने मात्र से या स्मरण मात्र से पानी हमारे सामने नहीं आता। जितना भी इस तरह का लिटरेचर लिखा हुआ है वो या तो वो लिखने वाला गलत है या तो वो उसको पढ़ने वाला गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि बिना काम किए बस स्पष्ट है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं, ये भी कहा गया। बोलिए, कर्म जब करेंगे तभी तो प्रतिफल आएगा, तो उसका आप भोग करेंगे। अच्छा है बुरा आया कैसे पता चलेगा? उसी को हमें आत्मसात करना है। पहले 2 घंटा लगातार, अब मैं बोलूंगा नहीं, शाम से मैं लगातार आप लोगों को 2 घंटे, जब से वीडियो चालू होगा 2 घंटे लगातार ये वीडियो आप लोगों के पास रहेगा। और उसमें कितना आप अपने आप को चेतना में रह करके अपने श्वास को देखते हैं, ये हमारा वीडियो हमको बताएगा। ठीक है, 2 घंटे जब तक पूरा नहीं होगा आगे की कोई हम कहानी नहीं बताएंगे। ठीक, बंद कर दिया। क्यों सुभाष बाबू, बात समझ में आ रही है? अब लगातार 2 घंटा तक अपने श्वास को देखिए। आपका आंख खुला रहता है तो मुझे कष्ट होता है, आंख को बंद करके और महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ठीक है, बैठिए और तुरंत अब बैठते ही अपने श्वास को देखना शुरू करिए, आंख बंद करके। एक अच्छा साहेब बंद साहेब।